Good morning, students. Myself, Dr. Virendra Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry. अभी हमने पिछले वीडियोस में मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा था और अब हम करेंगे डाइसेकेराइड शर्करा। डाइसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं जिनमें दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है, जो किससे मिलकर बना हुआ होता है, दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से। तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड। तो सभी डाइसेकेराइड्स हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ये जल में विलय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, और जब हम इनका जल अपघटन करते हैं तो इनके जल अपघटन से हमें दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होती है अपचायक और एक होते हैं अनअपचायक। अपचायक शर्करा और दूसरी अनअपचायक शर्करा। जैसे हमने पहले मोनोसेकेराइड में पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड्स हैं वो मेथेनॉल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं, मैथिल ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं। ऐसे ही मोनोसेकेराइड अन्य हाइड्रोक्सी यौगिकों के साथ भी संयोग कर सकते हैं और इनमें ये स्वयं कैसे होते हैं, हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं। अतः परस्पर एक दूसरे के साथ भी अभिक्रिया करके एसिटेल या ग्लाइकोसाइड बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। तो ये आपस में भी अभिक्रिया करके क्या बना सकते हैं, एसिटेल अर्थात ग्लाइकोसाइड बना सकते हैं। ये बहुत से सैकराइड किस में मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो ये सैकराइड्स किस में मिलते हैं, प्रकृति में। तो अब इन सैकराइड्स का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा सैकराइड डाइसैकराइड कौन सा है, सुक्रोज। कौन सा है, सुक्रोज, जिसको हम क्या कहते हैं, इच्छू शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज का हम दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहते हैं हम, सुगर, शक्कर। तो सुक्रोज व्यावसायिक रूप से और हमारे दैनिक जीवन का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। और इसको हम मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, गन्ने से और चुकंदर से। सांद्रित गन्ने के रस से जब हम सुक्रोज का क्रिस्टलीकृत करने के पश्चात, जो गन्ने का रस है, सांद्र कंसंट्रेट गन्ने का रस, उससे जब हम सुक्रोज निकाल लेते हैं, उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ शेष जो द्रव है, उस शेष मात्र द्रव को हम क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं। क्या कहलाता है, शीरा। और उस शीरा के किण्वन से, फर्मेंटेशन रिएक्शन से हम किसका निर्माण करते हैं, एथेनॉल का। इसका औद्योगिक उत्पादन होता है। जो गन्ने का रस है, उस गन्ने के रस को पहले क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं, और क्रिस्टलीकृत करके उसमें से किसको अलग कर लेते हैं, सुक्रोज को। और सुक्रोज को अलग करने के बाद जो पश्चात जो शेष मात्र द्रव बचता है, उस मात्र द्रव को क्या कहते हैं, शीरा। और इस शीरा का क्या करते हैं, जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, तो उसके किण्वन से किसका उत्पादन होता है, एथेनॉल का। ठीक है। अब जो हमारी ये शर्करा है सुक्रोज, तो इस सुक्रोज के क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सुक्रोज है एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जिसका गलनांक 453 केल्विन है।
कितना है इसका 453। ये जल में कैसा होता है, विलय होता है, सॉल्युबल है। ईथर और एल्कोहल में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। जल में विलय है, ईथर और एल्कोहल में अविलय। जब हम सुक्रोज है, सुक्रोज का गलनांक कितना होता है 453 केल्विन। जब हम सुक्रोज को इसके गलनांक के ऊपर गर्म करते हैं और अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये एक भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ब्राउन कलर का एक पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैरामेल। क्या कहलाता है वो, कैरामेल। कब बनेगा ये कैरामेल, जब हम इस सुक्रोज को उसके गलनांक से ऊपर के ताप पर गर्म करेंगे, यानी कि 453 केल्विन से ऊपर ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो ये भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कैरामेल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अगर हम इसमें डाल देते हैं तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, सांद्र H2SO4 है, उससे झुलस करके ये एक काले रंग का पदार्थ बना देता है जो कंप्लीट क्या होता है, एक कार्बन होता है। किसमें बदल जाता है ये, कंप्लीट कार्बन में। तीसरा चौथा गुण क्या है इसका, कि सुक्रोज है वो दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसके स्पेसिफिक रोटेशन का मान लगभग कितना होता है, +66.5 डिग्री होता है। इसके स्पेसिफिक रोटेशन का मान +66.5 डिग्री होता है। और जब हम इसका तनु अम्ल की उपस्थिति में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये अपने मोनोसैकेराइड्स में विभाजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। और क्या बनाता है, एक ग्लूकोज और दूसरा मोनोसैकेराइड कौन सा बनता है, फ्रक्टोज। तो D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज का सम अणुक मिश्रण देता है। यानी कि ये कौन कौन सी मोनोसैकेराइड शर्करा से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसके अंदर क्या होती हैं, दो मोनोसैकेराइड इकाइयां उपस्थित होती है। तो D माइनस जो फ्रक्टोज है उसके स्पेसिफिक रोटेशन का मान, जो D ग्लूकोज है उसके स्पेसिफिक रोटेशन से कैसा होता है, अधिक होता है। इसलिए जल अपघटन के पश्चात जो मिश्रण प्राप्त होगा वो कैसा होगा, लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक। मतलब कि जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन के बाद सुक्रोज के स्पेसिफिक रोटेशन के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, विपरीत हो जाता है। पहले तो कैसा होता है सुक्रोज कंबाइंड स्थिति में, तो कैसा होता है, दक्षिण दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब हम इसका जल अपघटन कर देते हैं तो ये कैसा बन जाता है, लीवो रोटेटरी, क्योंकि फ्रक्टोज के विशिष्ट स्पेसिफिक रोटेशन का मान ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन मान से अधिक होता है। अर्थात जल अपघटन के बाद सुक्रोज के ध्रुवण घूर्णन की दिशा विपरीत हो जाती है। इसी कारण से सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इच्छू शर्करा का प्रतिपन। क्या कहलाता है ये, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, इनका वाम ध्रुवण घूर्णक क्या हो रहा है, डेक्स्ट्रो से लीवो। तो इस जल अपघटन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। और ये सुक्रोज का जल अपघटन है, इन्वर्जन है, ये इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम से। और ये इन्वर्टेज एंजाइम किस में उपस्थित होता है, यीस्ट में, खमीर में उपस्थित होता है। ठीक है। सुक्रोज का अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, डी एरोबेनिक अम्ल प्राप्त
होता है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के द्वारा हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो इससे ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या क्या मिलेगा, ग्लूकेनिक अम्ल प्राप्त होगा। सुक्रोज है, ये कैसी क्या बताया था कि जो डाइसेक्राइड्स दो तरीके होते हैं, दो तरीके के होते हैं, अपचायक और अनअपचायक। तो सुक्रोज है, यह एक अपचायक शर्करा नहीं है। कैसे नहीं है? कि ये जो फेलिंग विलियन है उसका अपचयन नहीं करता सुक्रोज, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीम नहीं बनाता। तीसरा, ये जो फेनिल हाइड्रोजीन है उसके साथ ओसाजोन नहीं देता। चौथा, यह क्या नहीं करता, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन भी प्रदर्शित नहीं करता, म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज इसके अंदर, सुक्रोज के अंदर न तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह और ना ही फ्रक्टोज का कीटोनिक समूह मुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। अगर ये मुक्त अवस्था में उपस्थित होता तो ये सारी अभिक्रियाएं ये देते, लेकिन ये एक भी अभिक्रियाएं नहीं देता, ये जो अभी बताई हैं चारों। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो उसमें ना तो ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक समूह और ना ही फ्रक्टोज है उसका कीटोनिक समूह उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुक्रोज में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो एक दूसरे के एल्डिहाइडिक, ग्लूकोज के तो एल्डिहाइडिक और फ्रक्टोज के कीटोनिक समूह से जुड़े हुए, यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं है। अगर मुक्त अवस्था में होते तो ये एक अपचायक शर्करा होती, फेलिंग विलियन का अपचयन करती, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीन बनाती, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्या बनाती, क्या बनता, ओसाजोन बनता, और ये क्या प्रदर्शित करती, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन भी प्रदर्शित करती। लेकिन ये एक भी अभिक्रियाएं नहीं देती है। इसका मतलब ये है कि इसमें ग्लूकोज का वो एल्डिहाइडिक समूह और फ्रक्टोज का कीटोनिक समूह मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं है। अर्थात सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो एक दूसरे से ग्लूकोज के एल्डिहाइड और फ्रक्टोज के कीटो समूह से जुड़े हुए हैं। तो इनसे ये स्पष्ट हो गया कि सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसिल और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोसिल, अर्थात इसमें एक अल्फा ग्लूकोज है और दूसरा इसमें बीटा फ्रक्टोज है। ये इन दो इकाइयों से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है, ये सुक्रोज। इसमें 6 सदस्यीय रिंग तो होती है किसकी, पायरेनोज रिंग तो किसकी होती है, ग्लूकोज की, और 5 सदस्यीय फ्यूरेनोज रिंग किसकी होती है, फ्रक्टोज की। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, इस तरीके से ये जुड़े रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि सुक्रोज में फ्रक्टोज की कौन सी संरचना होती है, फ्यूरेनोज संरचना होती है, 5 सदस्यीय संरचना होती है। लेकिन जब हम जल अपघटन करते हैं और जल अपघटन के बाद जो हमें फ्रक्टोज मिलता है, वो मुक्त अवस्था में जो फ्रक्टोज मिलेगा उसकी संरचना कैसी होगी, 6 सदस्यीय पायरेनोज संरचना होगी। लेकिन कंबाइंड अवस्था में कौन सी कितने कितने सदस्यीय संरचना होती है, 5 सदस्यीय फ्यूरेनोज संरचना। तो इस आधार पर हमने ये संरचना निकाली है किसकी, सुक्रोज की। तो ये सुक्रोज की संरचना होगी 6 सदस्यीय रिंग ग्लूकोज की और 5 सदस्यीय रिंग किसकी, फ्रुक्टोज की। ठीक, तो ये हमारी संरचना किसका, संरचना है किसकी, सुक्रोज की। तो सुक्रोज क्या है, हमारी एक अनअपचायक शर्करा
है। तो यह अध्ययन था सुक्रोज का। थैंक यू।